हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको यूनिट फर्स्ट कराने जा रही हूँ, लर्निंग एंड टीचिंग, जो कि सिलेबस है बीएड फर्स्ट ईयर का। लर्निंग एंड टीचिंग में हम क्या क्या सीखेंगे, ये तो हम पहले ये देखेंगे कि टीचिंग होता क्या है, किस तरह से इसको परफॉर्म किया जाता है, किस तरह का ये प्रोसेस है। फिर आगे मॉडल्स वगैरह भी हम जो यूनिट सेकेंड है उसमें देखेंगे। ठीक है, तो अभी हम जो यूनिट करने जा रहे हैं वो यूनिट करने जा रहे हैं यूनिट फर्स्ट। पहला है कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग। टीचिंग की ही यूनिट है, आपकी यूनिट फर्स्ट जो है वो टीचिंग के ऊपर ही है। कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग का मतलब है कि किस तरह का टीचिंग है, क्या मतलब है टीचिंग का। टीचिंग जो है एक प्रोसेस होता है जो कि क्लासरूम सिचुएशंस के अंदर किया जाता है। क्लासरूम सिचुएशंस मतलब एक क्लासरूम के अंदर एक टीचर रहता है और बाकी स्टूडेंट्स रहते हैं, और उधर जो मेथड होता है, जिस मेथड को यूज़ करके टीचर अपने ऑब्जेक्टिव्स को, अपने गोल्स को कंप्लीट करता है, उस मेथड को या उस कॉन्सेप्ट को टीचिंग कहते हैं। ठीक है, ये जो है एक मोड होता है फॉर्मल प्रोसेस का। टीचिंग इन क्लास डिपेंड्स अपॉन हाउ द टीचर परफॉर्म हिज ड्यूटी ऑफ टीचिंग। यानी टीचिंग जो है इस पर डिपेंड करती है कि जो टीचर है वो अपनी ड्यूटी को किस तरह से परफॉर्म कर रहा है। क्लासरूम सिचुएशंस के अंदर टीचर जो है उसके माइंड में कुछ होता है और वो बच्चों को उस चीज़ को कन्वे करता है, उस चीज़ को बताता है, चाहे वो सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड है, चाहे वो उनकी ओवरऑल डेवलपमेंट से रिलेटेड है। इस पर्पस के लिए जो टीचर है वो एक कॉन्सेप्ट की हेल्प लेता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, टीचिंग, जो कि मैंने अभी आपको बताया। टीचर्स टीचिंग इज सक्सेसफुल इफ़ द स्टूडेंट्स आर एबल टू ग्रैप्स इट फुली। टीचर्स की जो टीचिंग है वो तभी सक्सेसफुल होगी जब जितने भी स्टूडेंट्स हैं उसको अच्छे से समझ पाएँ। जो टीचर समझाना चाह रहा है, जो टीचर आपको मैसेज कन्वे करना चाह रहा है, अगर बच्चे वो समझ जाते हैं अच्छे से, तो टीचर्स की जो टीचिंग है वो सक्सेसफुल मानी जाएगी। टीचिंग में ऑल्सो टेक्स प्लेस आउटसाइड द क्लासरूम। टीचिंग जो है कई बार क्लासरूम के बाहर भी हो जाती है, और इस तरह की टीचिंग को हम लोग इनफॉर्मल प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, वैसे तो टीचिंग जो है एक तरीके का फॉर्मल प्रोसेस है कि क्लासरूम सिचुएशंस के अंदर ही होती है, बट समटाइम्स क्लासरूम्स के बाहर हो जाती हैं। किस तरह से स्टूडेंट्स जो हैं टीचर को कैंटीन में मिल जाते हैं, कॉरिडोर्स में मिल जाते हैं, स्टाफ रूम में मिल जाते हैं, प्ले ग्राउंड्स में, असेंबली ग्राउंड में। उस टाइम पे अगर कभी टीचर किसी भी मैसेज को कन्वे कर रहा है, उसको किसी भी टॉपिक के बारे में कुछ समझा रहा है, तो वहाँ भी कहीं ना कहीं टीचिंग हो जाती है। या बिहेवियर के बारे में समझा रहा है, तो वो भी एक टीचिंग का पार्ट है, और ये जो प्रोसेस होता है इनफॉर्मल प्रोसेस माना जाता है। ठीक है, इट इज़ मैनी अ टाइम मोर साउंड एंड लॉन्गर। यानी कि ये जो टाइम है, जिस टाइम ये जो इनफॉर्मल प्रोसेस है, इस टाइम पे जो भी टीचिंग हो रखी होती है, बच्चों को समझाया जो जाता है टीचर के द्वारा, वो ज़्यादातर साउंड होता है और बहुत टाइम तक चलने वाली नॉलेज रहती है। उसके बाद आते हैं मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ टीचिंग। सबसे पहला है मीनिंग। टीचिंग मीन्स इंट्रैक्शन ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट। कि टीचिंग का मतलब है कि टीचर और स्टूडेंट के बीच में इंट्रैक्शन होना, और ये इंट्रैक्शन दोनों के बीच में कैसे होता है, दोनों के खुद के अपने कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और अपने कुछ गोल्स होते हैं जिनको वो अचीव करना चाहते हैं। जैसे कि दे पार्टिसिपेट फॉर देयर म्यूचुअल बेनिफिट, वो अपने म्यूचुअल बेनिफिट के लिए पार्टिसिपेट करते हैं। बोथ हैव देयर ओन ऑब्जेक्टिव्स, उनके खुद के दोनों के ही ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और टारगेट्स होते हैं जिनको वो अचीव करना चाहते हैं। टीचर जो है वो अपनी नॉलेज को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता है, अपनी नॉलेज को जो है एक तरीके से दूसरे पर्सन के अंदर इम्बाइट करना चाहता है, ठीक है, डालना चाहता है। और जो पर्सन है जो कि इस एजुकेशन को प्रोवाइड कराता है थ्रू द मेथड या थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग, उसको हम टीचर कहते हैं। ठीक है, मीनिंग क्लियर हुआ। अब आगे करते हैं हम डेफिनेशन। डेफिनेशन, सबसे पहले डेफिनेशन है बाय रायबर्न। रायबर्न ने दी हुई है, क्या दी हुई है, टीचिंग इज़ अ रिलेशनशिप विच हेल्प्स द चाइल्ड टू डेवलप हिज पावर्स। टीचिंग एक ऐसा रिलेशनशिप है जिसकी मदद से जो चाइल्ड है, जो बच्चा है, अपनी पावर्स को डेवलप कर सकता है। उसके बाद सेकेंड डेफिनेशन है बाय एडम्स। टीचिंग इज़ अ बायपोलर प्रोसेस। एडम्स जो है वो ये कहते हैं कि टीचिंग जो है एक बायपोलर प्रोसेस है। बायपोलर मतलब जिसमें दो पोल्स हैं। इट्स वन पोल इज टीचर, उसका एक पोल तो टीचर है और दूसरा पोल प्यूपिल है। ठीक है, आई होप आपको डेफिनेशंस भी क्लियर हो गई होंगी। अब नीचे आते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं टीचिंग के। पहला है कम्युनिकेटिंग इन्फॉर्मेशन। अब देखिए, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि स्टूडेंट अपने आप से फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, खुद से नहीं चीज़ों को समझ सकते हैं,
खुद से नहीं ढूंढ सकते हैं, तो उनको इस चीज़ों के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं उनको नहीं पता होता, तो वो सारी चीज़ें उनको बतानी पड़ती हैं। और वो सारी चीज़ें उनको बताता कौन है? टीचर्स, या फिर आप कह सकते हैं उनके पेरेंट्स वगैरह हो गए, या उनके जो रिलेटिव्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, उनके जो फ्रेंड्स हैं वो हो गए, तो वो बताते हैं। और वो भी किसकी हेल्प से ही बताते हैं? एक कॉन्सेप्ट की हेल्प से, जो कि है टीचिंग। और नॉलेज जो है हमेशा सिस्टमाइज्ड मैनर में ही दी जानी चाहिए। सिस्टमाइज्ड मैनर क्या होता है कि एक प्रोसेस के अंदर, एक स्टेप्स के अंदर दी जानी चाहिए। जैसे कि अगर मैं बात कहूँ, जैसे कि एक छोटा बच्चा है, आप उसको डायरेक्टली बुक नहीं दे सकते हो कि वो पढ़े। पहले आप उसको एक अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ सिखाएंगे, फोनिक्स सिखाएंगे, उसके बाद ही उसको देंगे। इसी तरह से जो नॉलेज होती है वो एक स्टेप्स में ही दी जाती है, एकदम से आप पूरी ग्रैप्स नॉलेज उनको नहीं दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कॉज टू लर्न। अब ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि नॉलेज जो है पास ऑन हो सकती है, जैसे कि मनी पास ऑन होती है। वो ऐसा हो ही नहीं सकता। जब तक स्टूडेंट ही प्रिपेयर नहीं है उस नॉलेज को रिसीव करने के लिए, तब तक नॉलेज जो है वो पास ऑन नहीं हो सकती है। रियल टीचिंग यही होती है कि आप अपने स्टूडेंट्स को पर्सुएड करें, उनको कहीं ना कहीं समझाएं कि वो जो है उन चीज़ों को सुने, उन चीज़ों को लर्न करें जो कि आप क्लास में समझा रहे हैं। अलग अलग मेथड यूज़ करें कि वो खुद से भी पढ़ने की बच्चे जो हैं कोशिश करें। तो कॉज टू लर्न यानी आपको कोई एक रीज़न देखना है, कोई मेथड चूज़ करना है जिससे बच्चे जो है लर्न करने की एबिलिटी को अपने अंदर लेकर आए। नेक्स्ट है हेल्प्स टू एडजस्ट हिमसेल्फ टू हिज एनवायरनमेंट। चाइल्ड जो है बहुत अलग अलग तरीके से रिएक्ट करता है, क्योंकि उसके सोशल इन्वायरमेंट, फिजिकल इन्वायरमेंट थोड़ा सा अलग होता है। हर किसी पर्सन का बिहेवियर जो है वो अलग होता है, तो उसके रिएक्शंस भी अलग होंगे। कई रिएक्शंस तो बहुत अच्छे तरीके से होंगे, फ्रूटफुल होंगे, कुछ रिएक्शंस जो हैं हार्मफुल भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो है टीचिंग हेल्प करता है उस चाइल्ड को, उस बच्चे को उस एनवायरनमेंट में एडजस्ट करने के लिए कि सक्सेसफुल एडजस्टमेंट वो कर सके। नेक्स्ट है स्टिमुलेशन एंड इनकरेजमेंट। टीचिंग जो है एक तरीके से इंथुसिज्म जगा दे पर्सन के अंदर, उस चाइल्ड के अंदर, कि जो बच्चा जो है वो इनकरेज हो, उसकी डेवलपमेंट हो और वो बहुत चीज़ों को सीखने भी लगे। ठीक है, इट इज़ टू इनकरेज द चाइल्ड को इनकरेज करना इन द डेवलपमेंट ऑफ हिज नेचुरल डिज़ायर टू वर्क एंड टू बी एक्टिव, कि वो उस काम को भी करे और एक्टिव भी रहे। इस तरह से एक इंथुसिज्म जगाना है, एक इंथुसिज्म फायर करना है कि उसको जानने की, उसको लर्न करने की इच्छा रहे हर एक बच्चे के अंदर। नेक्स्ट है गाइडेंस एंड ट्रेनिंग। टीचिंग जो है गाइड करते हैं पर्सन्स को, पीपल्स को, टू लर्न द राइट थिंग्स, कि सही चीज़ों को वो सीखे, सही तरीके में सीखे और सही समय पे सीखे। ठीक है, नेक्स्ट है मीन्स ऑफ प्रिपरेशन। थ्रू प्रिपरेशन फॉर फ्यूचर। जब भी हम फ्यूचर की प्रिपरेशन की बात करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ टीचिंग एक एक्सपेक्ट नहीं है कि हम पहले से ही प्रिपरेशन करके रखेंगे फ्यूचर के लिए। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट एक्सपेक्ट है कि आपको पहले से ही प्रिपेयर होकर आना है कि किस तरह से आपने एडजस्ट करना है, बच्चों के साथ मिलना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस प्रोसेस। कॉन्शियस का मतलब होता है अवेयर, सेंसिबल पर्सन। अनकॉन्शियस का मतलब है अनअवेयर, जो पर्सन्स अवेयर ही नहीं है, जो कि इनसेंसिबल है, उनको ज़्यादा कुछ चीज़ों की नॉलेज नहीं है। तो टीचिंग जो है वो कॉन्शियस और अनकॉन्शियस दोनों ही प्रोसेस है, जहाँ पे यहाँ पे जो मोस्ट इफ़ेक्टिव पार्ट है, जहाँ पे गौर करने वाली बात है वो ये है कि यहाँ पर टीचिंग के अंदर बहुत सारे पर्सन्स वो आपको मिलेंगे जो कि अनकॉन्शियस है। अनकॉन्शियस मतलब अनअवेयर है, इनसेंसिबल है, तो वो वाले स्टूडेंट्स ही होंगे। तो ज़्यादातर आपको स्टूडेंट्स ही मिलेंगे जिनको कुछ भी ज़्यादा इतनी नॉलेज नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है फॉर्मल एज वेल एज इनफॉर्मल। टीचिंग जो है डेलिबरेटली प्लान्ड की जाती है, सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज्ड है। ठीक है, अब यहाँ पे जो टीचर्स हैं वो केवल फॉर्मल एजेंट्स नहीं होते हैं टीचिंग के, इनफॉर्मल भी पार्ट्स हो जाती हैं। जैसे कि टीचिंग जो है वो क्या है, एक प्रोसेस है कि बच्चों को पढ़ाना है, किसी प्यूपल को समझाना है, कोई नॉलेज प्रोवाइड करनी है, और नॉलेज भी सिस्टमाइज्ड मैनर में ही होनी चाहिए। अब यहाँ पे टीचर्स जो है वो तो फॉर्मल एजेंट्स हो गए टीचिंग के। अब टीचिंग का नॉन इनफॉर्मल एजेंट्स जो हैं वो कौन से होते हैं, उनके पेरेंट्स हो गए, कुछ फ्रेंड्स हो गए, ब्रदर्स हो गए, सिस्टर्स हो गए, घर पे प्लेमेट्स हो गए, जो बच्चों को सिखा देते हैं। जैसे कि अगर कोई भी पेरेंट्स उनके बिहेवियर में चेंज ला रहे हैं, उनके हैबिट को
ठीक कर रहे हैं, उनको समझा रहे हैं, तो वो भी टीचिंग का ही पार्ट है। उनको नॉलेज ही प्रोवाइड की जा रही है, बट इन एन इनफॉर्मल मैनर। ठीक है, और टीचिंग का जो फॉर्मल मैनर होता है वो टीचर ही रहता है। टीचर जो है एक तरीके से फॉर्मल एजेंट होता है टीचिंग के अंदर। नेक्स्ट है टीचिंग एज अ स्किल्ड ऑक्यूपेशन। टीचिंग क्या है? स्किल्ड ऑक्यूपेशन है। हर एक सक्सेसफुल टीचर ये जानना चाहता है, या उसको पता ही होना चाहिए, हमेशा पता होना चाहिए कि क्या जनरल मेथड्स हैं टीचिंग के, इंस्ट्रक्शंस जो हैं किस तरह से क्रिएट की जानी चाहिए, किस तरह से समझाना चाहिए लर्निंग सिचुएशंस के अंदर, किस तरह से आपको जो है सेटलमेंट करनी है, बच्चों को किस तरह से समझाना है, किस तरह से इंस्ट्रक्शन देनी है। टीचर जो है उसके अंदर ये भी चीज़ एक्सपेक्ट की जाती है कि वो जो है जनरल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन, उसको जनरल ऑब्जेक्टिव भी पता होने चाहिए एजुकेशन के। ठीक है, जैसे जनरल मेथड्स ऑफ टीचिंग उसको पता होनी चाहिए, इसी तरह से जनरल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन भी उसको पता होने चाहिए एक टीचर को, क्योंकि एक स्किल्ड ऑक्यूपेशन है, यहाँ पे स्किल की रिक्वायरमेंट पड़ती है। नेक्स्ट है सोशल सर्विस। द टीचिंग प्रोफेशन इज़ रिगार्डेड टू बी अ सॉर्ट ऑफ सोशल सर्विस। सोशल सर्विस है। अब यहाँ पे सोशल सर्विस क्यों है टीचिंग? क्योंकि जो टीचर्स हैं सर्वेंट है सोसाइटी के, जहाँ पे जो डिफरेंट पेरेंट्स हैं, जो डिफरेंट पीपल्स हैं, वो अपने बच्चों को भेजते हैं ये ट्रस्ट करके, इस विश्वास में कि उनका जो है बिहेवियर चेंज होगा, उनके अंदर डेवलपमेंट आएगी। अपने बच्चों को भेजा जाता है, उनके हाथ में सौंपा जाता है कि उनके जो सोशल पैटर्न्स हैं बच्चों के, उनको आप मेंटेन कर सको, उनको इम्प्रूव कर सको। ठीक है, नेक्स्ट है टीचिंग एज अ रिलेशनशिप। टीचिंग जो है एक रिलेशनशिप है। किसके अंदर रिलेशनशिप है? 3 फोकल पॉइंट्स के अंदर, द टीचर, द चाइल्ड एंड द सब्जेक्ट। इन तीनों को एक साथ लेकर आता है टीचिंग का कॉन्सेप्ट। फिर नेक्स्ट है टीचिंग जो है आर्ट भी है और साइंस भी है। क्यों है? क्योंकि टीचर जो है अपने एफर्ट्स लगाती हैं स्टूडेंट को प्रॉपरली समझाने में, उनको टीच करने में। वो पर्सन जो है एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर बच्चों को पढ़ाते हैं और डिफरेंट मेथड्स यूज़ करते हैं। अब देखो, पढ़ाने वाला तो आपका आर्ट हो गया, उसके अंदर एक स्किल है। अब जो मेथड्स, प्रोसीजर्स, टेक्निक्स वगैरह यूज़ करते हैं, ये एज अ साइंस यूज़ करते हैं। इस वजह से जो टीचिंग है वो दोनों ही है, आर्ट भी है और साइंस भी है। आज हम करेंगे यहीं तक का ही टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें कि आने वाली न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो कमेंट भी करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।